नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और एक खास मुद्दे पर हम आज बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मुद्दा बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा फेरबदल जनता दल यूनाइटेड में हुआ है, जिसको लोग लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चा है, राष्ट्रीय इकाई में भी फेरबदल किया गया है, प्रदेश इकाई में भी फेरबदल किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जो इकाई है उसमें लगातार बदलाव चल रहे हैं। संजय झा जी पिछले महीने ही आए हैं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, लेकिन प्रदेश स्तर पर जो बदलाव किया गया है 15 महीने में ही पुरानी कार्यकारिणी को बदला गया है। अमूमन 3 साल की वो कार्यकारिणी रहती है। पिछली कमेटी में 20 उपाध्यक्ष थे, 105 महासचिव थे, 114 सचिव थे, 11 प्रवक्ता थे। बड़ी भारी भरकम वो कमेटी थी। उस कमेटी को कट साइज किया गया है, 185 लोगों को निकाला गया है और कई लोग ये कह रहे हैं कि 185 लोगों को नीतीश कुमार साहब ने बेरोजगार कर दिया है। क्या वाकई ऐसा है? ये जानने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। अनिल झा साहब, जिन्हें सब जानते हैं, जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज नेता है, बिहार की राजधानी पटना से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे हम समझेंगे इस बदलाव के क्या मायने हैं। जो 10 नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 49 महासचिव बनाए गए हैं, 9 प्रवक्ता बनाए गए हैं, जितने पहले पदाधिकारी थे उन सभी की संख्या में कटौती की गई है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, जो लगातार जिन्हें आप देखते हैं बिहार मामलों के एक्सपर्ट हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत में बातचीत करना चाहूंगा अनिल जी से, अनिल झा साहब से। सर, ये क्या है? लोग जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। पूरा ये इन्होंने सब कुछ बदल डालूंगा के तर्ज पर, क्या ये जातीय समीकरण को साधने की कोशिश है या एक नई पार्टी आने वाली है प्रशांत किशोर की, उसको देखते हैं हुए ये बदलाव है, या क्या है ये? क्या ये फेरबदल है या कुछ लोगों को एडजस्ट करना था? किस तरह का ये बदलाव है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संगठन का विस्तार जो है सो अध्यक्ष जी जो है सो जो भी अध्यक्ष रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, इन लोगों के सहमति से होता है। और दूसरी बात है, जो ये रूटीन वर्क है, किसी भी संगठन का रूटीन वर्क है। मैंने किसी भी आदमी को जोड़ना, चूंकि जोड़ने का काम तो सदैव चलता रहता है, संगठन में जोड़ करके और उसको कार्यभार देना और विषय विशेष पर उन लोगों को जो है सो उसमें लगाना। ये तो कभी चुनाव, कभी संगठन जो जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर जो हम लोग ले जाते हैं, संगठनिक विस्तार जिसको कहते हैं, तो संगठनिक विस्तार तो जो है सो समय समय पर होता ही रहता है। ये तो हम लोगों का रूटीन वर्क है और रूटीन वर्क तो हर पार्टी में जो है सो होता ही रहता है। और आप पूछ रहे हैं जो कि अभी जो है सो आपका सवाल जो है वो अभी जो है सो एकाएक जो है सो मने जो मने कमेटी थी उसको जो है सो छोटा किया गया है, या मतलब जो है सो उसके प्रभाव जो है सो आने वाले विधानसभा जो 2025 में है उस पर क्या पड़ेगा, या और आप जो बोल रहे हैं और हमारे जो और पार्टी के लोग हैं, मने जैसे जनसुराज का नाम आपने लिया, कि उनसे प्रभावित मने उनके प्रभाव या उनकी जो कार्यशैली है उसको देख करके हमारे नेता जो है सो इस तरह का विचार अपने मन में लाया है और उसका मने प्रतिफल जो है सो प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर जो कमेटी का मने ये हुआ विस्तार हुआ है उस पर मने कोई बात है या कोई हुई है या इनका सोच है, ऐसी कोई बात नहीं है। संगठन का विस्तार जो है रूटीन वर्क है और हमारे जो नए मने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोगों के जो नेता हैं नीतीश बाबू ने बनाया है, वो इसलिए बनाए हैं जो चूंकि मने वो चले गए हैं, अब सांसद बन गए हैं राज्यसभा के, तो बिहार की राजनीति के बाद भी जो है सो केंद्र की भी राजनीति होती है, क्योंकि हम लोग वहाँ सरकार में भागीदारी में हैं
और लोकसभा चुनाव भी मैंने एनडीए की सरकार है और हम लोग एनडीए में हैं, तो और मैंने भागीदारी भी हम लोग की जबरदस्त है। बिहार से हम लोगों ने जो है सो लोकसभा चुनाव में जो है सो मैंने किला फतह किया है। एनडीए को हम लोगों ने जो है सो 30 सीट जो है सो हम लोग लिए हैं। तो ये सब देखते हुए मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया है। जदयू के 2 मंत्री अभी हैं, हमारे ललन बाबू जो इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और श्री रामनाथ ठाकुर जी, ये स्वर्गीय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र, ये दोनों मंत्री भी हैं। और इसी दरमियान जो है सो श्री संजय झा जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है सो मैंने मनोनयन किया गया माननीय नेता द्वारा, और वो जो है सो मैंने राज्यसभा के नेता भी बनाए गए हैं। और बिहार के अलावा जो है सो संपूर्ण देश में जो जदयू का जो संगठन है उसको भी वो जो है सो समय समय पर देखते रहते हैं। तो ये सारे चीज को देखते हुए जो है सो बहुत स्टेट में विधानसभा चुनाव होने वाले भी हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं, जो जैसे झारखंड हमारे पड़ोसी राज्य जो हैं, वहाँ जो है सो विधानसभा चुनाव जो है सो बहुत जल्दी होने वाला है। तो ये सब चीजों को देखते हुए चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दोनों का जो है सो संगठन पर पकड़ जो है सो मैंने बनाने के लिए, और विभिन्न विधानसभा और अन्य राज्यों में जो मैंने सांगठनिक गतिविधि है उसको मजबूत करने के लिए ये सब निर्णय समय समय पर लिया जाता है। और आप बोल रहे हैं आप झा साहब, आप पुराने अनुभवी नेता हैं, सब जानते हैं जनता दल यूनाइटेड की अंदर से बाहर तक की आपको सारी खबर रहती है, और आप खुद इतने अनुभवी नेता हैं, आपको सब पता ही है कि आपकी पार्टी में जो भी फैसले होते हैं, नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी से होती है, उनके कहने के हिसाब से पार्टी चलती है, वही सबसे बड़े नेता है, बल्कि एक तरीके से वही सबसे बड़ा फेस है। और वो कोई भी फैसला लेते हैं तो उसके पीछे आगे पीछे कुछ ना कुछ होता है, ऐसा अचानक ये नहीं है। और जैसा आप कह रहे हैं कि लगातार सभी दलों में इस तरह के बदलाव होते हैं, आपकी पार्टी में भी बदलाव होते हैं, लेकिन उसकी समय सीमा एक रहती है। 3 साल का कार्यकाल माना जा रहा था कि इस कार्यकारिणी का होगा, अचानक ये बदलाव कर दिया गया, 15 महीने के अंदर ही बदलाव कर दिया गया। और बहुत से लोग, आज सारे अखबारों को आप देखिए, इसकी बड़े जोरों से चर्चा है, सब में हेडलाइंस में है। कोई कह रहा है कि लव कुश समीकरण को ध्यान में रखा गया है, कोई कह रहा है कि अलग एक दिशा देने की कोशिश की गई है, कोई कह रहा है कि एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। तो वो अंदर की बात क्या है इस बदलाव के पीछे, सोच क्या है? ये नॉर्मल रूटीन चेंज तो है नहीं, वो होता तो 3 साल के बाद होता। झा साहब देखिए, ये तो मैंने आप जो कह रहे हैं ऐसा हम नहीं मानते हैं, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है, और कुछ राज्य में, बिहार के साथ भी और कुछ राज्यों में भी है। संगठन विस्तार अभी जो हम लोगों के यहाँ जो माननीय नेता हमारे किए हैं, ये लव कुश समीकरण या और कोई जो बात बोल रहे हैं, ऐसी कोई सोच नहीं है। क्योंकि हमारे नेता जो है वो, उनका मैंने शुरू से ही जो है सो ध्येय है कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे, समावेशी विकास करेंगे, सभी वर्गों का विकास करेंगे। यही हमारे पार्टी का नारा है, और इसी नारा पर हम लोग जो है सो लगभग 18-19 साल से जो है सो हमारे नेता इसी सोच के साथ, इसी चिंतन के साथ बिहार की विकसित बिहार जो हम लोग देखने के लिए अब बहुत जल्द जो है, इस कुछ दिनों के बाद हम लोग विकसित बिहार जो देखने जा रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ जो है श्रेय जो है ऐतिहासिक कार्य जो है उसका श्रेय सिर्फ हमारे नेता को ही जाता है। पार्टी विस्तार जो है, राष्ट्रीय स्तर पर भी आपके नेता की वो छवि है कि बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, और आज की तारीख में तो केंद्र की जिसे कहा जाए चाबी भी उनके हाथ में है। झा साहब, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन आपने इस सवाल को सिरे से खारिज कर दिया। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार भी हमारे साथ हैं, इनसे भी समझ लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं क्या वो भी इसी से सहमत हैं या उनको इसके पीछे कुछ और नजर आ रहा है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी। देखिए बादशाह जी,
अनिल जी अपना जो बात कर रहे हैं विस्तार की बात हो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है किसी भी पार्टी में, लेकिन सवाल उठता है जो आज के अखबारों में सुर्खियों में है, बहुत सारे लोग छोड़ दिए गए। अगर चुनाव 25 में होने वाला है तो बहुत सारे लोगों को जोड़ा जाता, छोड़ा नहीं जाता, लेकिन समीकरण का कुछ न कुछ प्रभाव है। पिछले चुनाव का पार्लियामेंट जो चुनाव हुआ और उसमें ये लॉकस में एक जो वर्ग है कुशवाहा लोगों का, कुश का, लालू जी ने उस पर काफी ध्यान दिया। इंडिया गठबंधन की ओर से 7 सीट पर लड़ाए गए और उसका बिहार में इफेक्ट नहीं पड़ा। नतीजा हुआ कि कई जगहों पर, खासतौर पे अंतिम छोर पे, अंतिम जो फेज था चुनाव का, उसमें 8 में 6 हार गई एनडीए। बहुत बड़ी हार हुई ये एनडीए की। तो उन चीजों को, और देखिए जहानाबाद में जो एनडीए का एक खास वोटर है भूमियार, लगभग सारे प्रदेशों में दिया उन लोगों ने, लेकिन जहानाबाद में नहीं दिया। इन सारे चीजों का इफेक्ट है अभी जो वर्तमान कमेटी गठित हुई है उस पर, और लॉकस समीकरण को ध्यान में रखा गया, प्रायोरिटी दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण जगह 75 पदाधिकारी थे मूल रूप से बिहार में, लगभग 75 पदाधिकारी थे, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह। उसमें अभी जो बनाए गए हैं उसमें 47 हैं कुशवाहा कुर्मी जमायत के, लॉकस समीकरण के लोग। सोच लीजिए कितनी बड़ी संख्या है। 14 प्रवक्ता थे, अभी 9 प्रवक्ता बने हैं। इसमें ब्राह्मण गायब हो गए हैं। अभिषेक झा और कुछ लोग थे, वो लोग हटा दिए गए, लेकिन पिछड़े जमायत को खासतौर पर लॉकस समीकरण से कोई हटाए नहीं गए हैं, बल्कि जोड़े गए हैं, उसमें से कोई हटाए नहीं गए हैं। तो मुझे तो लगता है कि लालू जी ने एक चाल जो चला था कुशवाहा लोगों को अपने तरफ खींचने की, उन लोगों को अपने साथ जोड़े रखने की एक कवायद है नीतीश जी की, और उसी कवायद के तहत उसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान ये जनता दल यूनाइटेड की जो संगठन है बिहार में वो गठित की गई है। मेरा ये समझ है। जी डॉक्टर साहब की एक समझ है। अनिल झा साहब जो इन्होंने अपनी बात बताई, बहुत से लोग ये विश्लेषण कर रहे हैं, हालांकि आप इस तर्क से सहमत नहीं हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा जरूर, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव जब हुआ था 2020 में, उस समय एनडीए के अंदर से ही सेंधमारी की गई थी और नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं वो दर्द तो अब भी सालता ही होगा, जब चिराग पासवान साहब की पार्टी ने उनके खिलाफ एक बगावत की, जिससे जनता दल यूनाइटेड जो किसी समय बिहार की नंबर 1 पार्टी थी, वो सड़क के तीसरे नंबर पर पहुंच गई। राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी भी आपकी पार्टी से आगे निकल गई। दूसरी मांझी साहब तो बाद में जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उन्होंने नीतीश कुमार की खुली बगावत कर दी। और अगर आप चिराग पासवान को देखें या जीतन राम मांझी को देखें, दोनों को केंद्र में बराबर की अहमियत मिल रही है, जबकि सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं जेडीयू के हाथ में है। और एक आशंका भी है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में हुआ था, क्या वो 2025 में नहीं होगा? और अब तो एक नया खिलाड़ी भी मैदान में आ रहा है, तो क्या आपकी पार्टी के अंदर इस सब पर भी विचार होता है, बात होती है? आप तो एक सीनियर अनुभवी अंदर की जानकारी रखने वाले नेता हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव अब बहुत दूर नहीं है और बहुत कुछ दारोमदार इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी के ऊपर रहने वाला है। देखिए, चुनाव से हमारे नेता या हमारी पार्टी कभी घबराती नहीं है। हम लोग हर समय चुनाव सोच के कोई कार्यक्रम या कोई सामाजिक प्रोग्राम हमारे नेता नहीं करते हैं, या विकास की कार्य चुनाव देख के नहीं होता है। हमारे यहाँ सतत ये बना हुआ है कार्यक्रम। लेकिन आप राजनीति में हैं, चुनाव तो जरूरी है, और पिछली बार हाँ एकदम, तो समय पर ही न होगा। दूसरी बात कि एक चीज आप भूल रहे हैं, एक सुना जाए, एक चीज आप भूल रहे हैं, कोई भी चुनाव हो, देश के अंदर में किसी भी पार्टी का
मतलब लोकसभा या देश के अंदर जो चुनाव होती है, 2 ही चुनाव होती है, लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा चुनाव खत्म हुई है तो हर राजनीतिक दल जो है सो अपने आप को मैंने समीक्षा करती है। जो भी हमारे नेता होते हैं उस पर जो है सो मैंने अपने जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं उन लोगों के बीच में कमी या खामी जो है रह गई या कुछ चूक हो गई या कोई विशेष बात नहीं बन पाई, इन सारी मुद्दों पर जो है सो मैंने अंदर खाने में इस बात पर समीक्षा होती है। और इसके बाद जो है मैंने जो बदलाव करने की बात होती है संगठन में या प्रदेश में या जहां भी, उन सारी चीजों को अगला चुनाव से पहले जो है इस कमियां को दूर करके और पूरे दमखम के साथ पार्टी जो है सो फिर अगला किला फतह करने में लग जाती है। तो कहने का मतलब है विधानसभा 2025 में होने वाला है। और बाद बाकी बात जो आप कह रहे हैं नया खिलाड़ी या नयापन, यहाँ कोई पहलवान नहीं है। यहाँ एनडीए जो है 2025 के लिए हर कुछ करके बैठी हुई है, सिर्फ और सिर्फ समय का इंतजार है। हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ जो है सो विकास के कार्यों में लगे रहते हैं, दूसरे बात में उनको दिमाग लगाने का फुर्सत ही नहीं है। और रही बात उनसे महत्व जो लोग जुड़े हुए हैं या हमारे पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं या हमारे एनडीए के जो साथी हैं, ये लोग भी सभी बात को जो है सो अच्छी तरह से महसूस करते हैं। इसीलिए नया पहलवान पुराना पिछली बात को हम लोग भूल करके आगे कैसे हम लोग बढ़िया करेंगे, उसी में सतत हमारे नेता जो है उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। और उस मार्गदर्शन को जमीनी स्तर पर लाने के लिए हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी जो बनाए गए हैं, उनको जो है सो यही मार्गदर्शन को जमीन पर उतारने के लिए हम लोगों के बीच में सतत जो है सो हम लोग उनके मैंने संपर्क में रह करके इन्हीं सारी बातों को जमीन तक पहुंचाते रहते हैं। झा साहब आप भी पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने पहलवान हैं और अपने नेता को बड़ा अच्छा आप डिफेंड कर रहे हैं और आप कोई भी बात वैसे आने नहीं दे रहे, लेकिन आप साफ गोई के लिए भी साफ बात कहने के लिए आप जाने जाते हैं। आप इतना अगर गुगली आप भी डालने लगेंगे तो बात कैसे बनेगी? पुरानी बात को आप कह रहे हैं कि भले ही लोग भूल गए, लेकिन आपको अंदेशा तो रहता ही है ना 2020 में जो आपके साथ हुआ 2025 में नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? क्योंकि तब तो एनडीए जिसे आप बड़ा मजबूत बता रहे हैं और नीतीश कुमार जी ने तो ऑन रिकॉर्ड माना कि उनको जानबूझ के सेंध मारी गई, चोट पहुंचाई गई, दिक्कत दी गई, परेशानी दी गई। और कहीं ना कहीं क्या अब ये सवाल नहीं है कि बिहार का नेता नंबर 1 कौन है? जब लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने आके बताया कि मैं नेता नंबर 1 हूं, जिसे एनडीए की कमजोर को माना जा रहा था, आपकी पार्टी आई। अब आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि बिहार का नेता नंबर 1 कौन है? बिहार का नेता नंबर 1 कौन है? बिहार का नेता एक ही नेता है बिहार का, उसका नाम है नीतीश कुमार। हमारे नेता जो है उन्हीं एनडीए का बिहार का नेता कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और कौन होंगे? जी, तो मैं वही बता रहा हूं, जो नेता नंबर 1 है, क्या वो अपनी किलेबंदी के लिए ये सब तैयारी कर रहे हैं या क्या विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं, एनडीए के अंदर संदेश देना चाहते हैं? आपसे तो हम ये जानना चाहते हैं ना कि आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या है? सवाल तो यही लोग पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार चाह क्या रहे हैं, क्या दिशा है, किस तरफ बढ़ रहे हैं? नीतीश कुमार चाह रहे हैं जो विकसित बिहार हम अपने जनरेशन को सौंप के जाएं। 2025 का चुनाव हम लोग इतनी मजबूती के साथ लड़ेंगे कि विपक्ष का हवा निकल जाएगा। जितने भी बैलून की तरह लोग उड़ रहे हैं अभी, उनका हवा जो है सो 2025 में एकदम से निकल जाएगा। क्योंकि हम अपने काम पर मजदूरी मांगेंगे जनता से, और हमारे नेता ने जितना काम किया है वो मैंने हमारे एनडीए के साथी जो है सो इस बात को हर मैंने अपने भाषण और हर अपने मीटिंग में जो है सो कार्यकर्ताओं के बीच में कहते हैं कि 2025 का
हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे बिहार में हमारे श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, और 2010 में जो परिणाम हम लोग लाए थे उससे भी बढ़िया परिणाम हम लोग इस बार लाएंगे, उसी की तैयारी है। जी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आपने देखा कि झा साहब ने दो चीजें बड़ी क्लियर कर दी कि पहली बात कि बिहार का नेता नंबर 1 अगर आज की तारीख में कोई है तो नीतीश कुमार साहब है जो मुख्यमंत्री हैं, आगे भी वही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं जैसा झा साहब ये कह रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने पूरा चुनाव के पहले बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बहुत बड़ा ऐलान किया है कि विपक्ष की हवा निकल जाने वाली है। वो विपक्ष जो अभी 25% सीट जिसने जीती, इंडिया अलायंस के मजबूत होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन झा साहब का, अनिल झा साहब का क्लियर कहना है विपक्ष की हवा निकल जाने वाली है। कोई नया खिलाड़ी, नया पहलवान, एक नई पार्टी बनने वाली है 2 अक्टूबर को, उन सब का कोई असर नहीं होगा और विपक्ष पूरी तरह जेडीयू के सामने, एनडीए के सामने फेल हो जाएगा। वात्सल जी, आने वाला वक्त में क्या होगा क्या नहीं होगा कहना मुश्किल है। कौन विपक्ष में रहेगा, कौन सत्ता पक्ष में रहेगा, अभी तक का जो नीतीश कुमार जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अनुसार ये भी मुश्किल है कहना कि कौन पक्ष में रहेगा, विपक्ष में रहेगा। तो अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात निश्चित है, एनडीए का गुब्बारा जो है उसमें पंचर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को देश में 272 नहीं आया, तो आज के देश में माननीय प्रधानमंत्री जी दबाव में है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी आंध्रा से, और अभी जब चुनाव महाराष्ट्र में हो जाएगा उसके बाद वहां से भी आने लगेगा, तो फिर किस स्थिति में 25 तक रहेगी एनडीए की न रहेगी ये कहना बड़ी मुश्किल है। तो विपक्ष तो हमको लगता है कि जो समय आ रहा है, जो परिस्थिति बन रही है, स्थिति बन रही है, विपक्ष बहुत मजबूत बन करके उभरेगा। जी जी झा साहब, बस एक आखिरी सवाल। जी आप कुछ कह रहे हैं डॉक्टर साहब? इसलिए कि जैसे देश के सत्ता से मोह भंग हुआ है धीरे धीरे देश में लोगों का, उसी तरह से बिहार में 20 वर्षों का शासन चल रहा है, कोई चार्म नहीं रह गया है। और ये जो दो हैं, बीजेपी और जेडीयू, और साथ में चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान जी की पार्टी, ये अपने अपने दाव में है। अभी देखिए कन्फ्लिक्ट है चिराग पासवान और मांझी जी में रिजर्वेशन को लेकर के, और ये विकराल रूप धारण करेगा चुनाव आते आते। तो इनमें अभी विखंडन होगा। चिराग पासवान को उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट 100% है, मुख्यमंत्री अगला यही हो। तो अभी क्या स्थिति बनेगी बहुत मुश्किल है, और इसमें यूनाइटेड है विपक्ष है। विपक्ष काफी ऐसा लग रहा है। अनिल झा साहब, आपसे एक आखिरी मैं सवाल पूछना चाहूंगा। बहुत अंतर विरोधों की बात डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने की कि एनडीए के अंदर बहुत ज्यादा अंतर विरोध है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि एक मोदी की गारंटी की बात हुई थी और डॉक्टर साहब ने एक सवाल उठाया कि मोदी की गारंटी भले ही हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार जी की कोई गारंटी नहीं है कि वो कहाँ रहेंगे, इधर रहेंगे उधर रहेंगे। आप तो उनके साथ लंबे समय से हैं, एक अनुभवी नेता है, क्या आपको भी ऐसा कोई डाउट लगता है? और अगर उनके साथ कोई ऐसा एनडीए में जैसा पिछली बार हुआ था, अगर वैसा कुछ होता है तो क्या नीतीश कुमार कोई अलग राह भी ले सकते हैं? आपको क्या लगता है? ऐसा तो हमारे नेता के प्रति ऐसा तो नहीं नजर आ रहा है। अभी तो ये सब कहना बेकार की बात है। नहीं, ये डॉक्टर साहब जो एक बात बोले हैं चिराग पासवान जी के बारे में, तो एक बात तो डॉक्टर साहब ही समझ लें कि जो भी अपने प्रदेश के या अपने पार्टी के जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उसके जो सर्वमान्य नेता होते हैं, सर्वमान मतलब उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो मानते हैं नेता जिनको, तो उनका उन लोग अपना अगर किसी भी क्या खुशफहमी कहिए उसको, खुशफहमी में अगर उनके कार्यकर्ता जी रहे हैं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। हम अब अगर कोई पार्टी बना करके और हमारे कार्यकर्ता कहे जो
अनिल झा जी मैंने अपने पार्टी का जो है सो बिहार का मुख्यमंत्री हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात थोड़ी हुई। ये तो हम मैंने हमारे कार्यकर्ता की महानता हुई ना, जो अपने नेता को जो है सो मैंने उस स्तर का जो है सो मैंने स्वरूप देना चाहते हैं और उसमें लगे हुए हैं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो खुद कार्यकर्ता की महानता है। जो चिराग पासवान जी के बारे में कहते हैं, जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री या जो भी मैंने डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं, तो ये कोई मन्नत ही नहीं है। रही बात 2000 आपने जो पूछा बादशाह जी, जो मुख्यमंत्री जी मैंने 2025 मैंने एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल रहेंगे। सुना जाए एक अंतिम बात मैं कह देता हूं, मैं अपने नेता के बोली हुई बात ही मैं दोहरा रहा हूं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं जदयू पार्टी का मैंने सच्चा सिपाही जरूर हूं, लेकिन मेरे राजनीतिक गुरु जो अभी हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं। और मिथिलांचल की जो आज की राजनीति हो रही है, उसके सर्वमान्य मिथिलावासी के सर्वमान्य नेता जो है वो श्री संजय झा जी हैं। खास करके मैंने ब्राह्मणों के नेता तो निर्विवाद है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन जदयू खास करके जो मिथिलांचल में जो भी जदयू के कार्यकर्ता हैं या एनडीए के जो भी हमारे भाई लोग हैं, सबका जो है सो मिथिलांचल में मिथिला के सर्वमान्य नेता आज के तारीख में, कल क्या होगी ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज के तारीख में एक ही सर्वमान्य नेता है और जिसका नाम है मिथिला के विकास पुरुष श्री संजय झा जी। समझा गया? तो इसलिए हर तरह से जो है सो हमारे जो नेता हैं हर तरफ से जो है सो अपनी मैंने किलाबंदी 2025 के लिए कर लिए हैं। और रही बात मैंने हमारे डॉक्टर साहब लवकुश जहानाबाद ये सब बात बोले, देखिए 100% का कौन गारंटी दे सकता है? कुछ ना कुछ लीकेज तो हर जगह है ही। तो ये लीकेज कार्यकर्ता स्तर पर भी होता है, ये लीकेज नेता स्तर पर भी होता है और ये लीकेज पार्टी स्तर पर भी होता है। लेकिन हमारे नेता इतना माने मजबूत स्तंभ की तरह है नीतीश कुमार जी, जो हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों को मतलब जो विकास के माध्यम से अपने माने काम के माध्यम से हर चीज के माध्यम से जो है तो जोड़ के रखे हुए हैं। और उनका 2025 का जो माने बिहार विधानसभा चुनाव है उनका सबसे शानदार सफलता होगा। और यह जो पारी होगी बिहार के लिए एनडीए सरकार के साथ मिलके वो ऐतिहासिक होगा। और बिहार विकसित बिहार हमारे राष्ट्र स्तर पर देश स्तर पर हम लोग जो है सो मैंने बिहारी को सम्मान के साथ जो है सो अपने सर पर मुकुट की तरह लेकर के विकास के माध्यम से संपूर्ण देश को ये दिखाएंगे कि हाँ मैं बिहारी हूँ और मैं विकसित बिहार का सिटीजन हूँ, नागरिक हूँ। और आप बोलिए इसके आगे क्या बोलना है? जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। झा साहब एक बार डॉक्टर साहब को सुन लेते हैं। जी देखिए वात्सल जी, मैंने पहले भी किसी डिबेट में आपके साथ कहा हूं कि नीतीश जी नहीं बदलते हैं, नीतीश जी दूसरे को बदल करके अपने पक्ष में ले आते हैं, खुद तो वहीं रहते हैं लेकिन अपना गिट्टी बदलते रहते हैं। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं अपने तरफ से कहीं कुछ नहीं कह रहा हूं, जो देखा गया है ये खुद वहीं रहते हैं और अपना सहयोगी कभी इधर से लाते हैं कभी इधर से लाते हैं। तो समय आएगा चुनाव 25 में, उससे पहले कई चुनाव होने वाला है। बिहार विधानसभा का चुनाव होने के पहले हरियाणा, ये कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड और उसका भी प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है नीतीश जी की भूमिका बड़ी हो, देश लेवल का हो, तो समय जब आएगा तो ये खेला तो खेलेंगे, तो छोड़ेंगे थोड़ी है।
निश्चित तौर पर तो राजनीति अभी भी एक तरीके का खेल है और ये खेल आगे चलता ही रहना है। आज बात थी बदलाव की, बदलाव से क्या संकेत निकले। अनिल झा साहब ने अपनी बात रखी, अपनी पार्टी के अंदर की बात बताई। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने बिहार के परिप्रेक्ष्य से वो बात बताई। सर, आप दोनों ने हमें समय दिया। झा साहब आपका और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप इस चर्चा में जुड़े, आपने इस चर्चा को देखा, पसंद किया झा साहब की बात को, डॉक्टर साहब की बात को।